हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा अपोलोनियस थ्योरम है। बहुत ही इजी है। हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी इजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम। लेट अस बिगिन। ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन द सेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम applies to how the application of Pythagoras theorem actually applies to acute angle and obtuse angle। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं acute angle होता क्या है और obtuse angle क्या होता है। Now consider this triangle। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों एंगल्स क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। तो एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड acute angle and the angle which are greater than 90 डिग्री आर कॉल्ड obtuse एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। obtuse एंगल स्टूडेंट्स एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। अब ये एंगल में स्टूडेंट्स, ये एंगल जो है वो देखो, ये 90 डिग्री होता है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया? obtuse एंगल हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं करके हाउ द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड obtuse एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाउ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे कैसे अप्लाई होता है, कैसे उसका एप्लीकेशन है वो देखते हैं, और कब अप्लाई कर सकते हैं वो भी जरा देखेंगे। तो देखो, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, देखो ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें मेजर ऑफ एंगल B क्या है? मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री। दैट मींस ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया? क्योंकि एक मेजरमेंट या सभी एंगल्स देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, सभी एंगल्स क्या है? सभी एंगल एक्यूट एंगल है। तो इसको, ये ट्रायंगल को, ABC ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब और obtuse एंगल तो पहले बता दिया था मैंने करके। obtuse एंगल क्या होता है? जिसमें मेजरमेंट एंगल का कितना होता है? मोर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज नोट डाउन करके रखो माइंड में, ये दोनों एक एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्यूट एंगल का और एक देखेंगे obtuse एंगल का। तो दोनों में सबसे, मतलब स्टूडेंट्स लोग कहां पे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करना है, उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है, और obtuse एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। मतलब ये लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस मीन्स ये फॉर्मूले में हम लोग माइनस कर देंगे, और यहाँ पे मोर देन होता है, मोर मीन्स प्लस, मतलब यहाँ पे हम लोग को प्लस करना है। बस इतनी चीज याद रख लेना करके, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये फॉर्मूले में माइनस की साइन आने वाली है, और obtuse एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब मोर देन है, मोर देन मीन्स प्लस, दैट मीन्स वहां पे प्लस की साइन आने वाली है। हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट या फिर यूज दिस ट्रिक्स इन दिस फॉर्मूला। नाउ सबसे पहले दिया हुआ क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? B क्या है? 90, लेस देन 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहीं से सब आंसर निकालेंगे हम लोग। अगर सपोज ये पॉइंट को पिकअप कर लिया तो फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू डू द फॉर्मूला वो मालूम हो जाएगा। अब देखो, AD इज परपेंडिकुलर टू, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब हमारा एंगल कहां से शुरू हो रहा है? एक्यूट एंगल हम लोग का B एंगल है, तो यहीं से ही सब आंसर मिलने वाला है, ये पॉइंट से ही सब आंसर मिलने वाला है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, B जो एंगल है, ABC ट्रायंगल में B जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के जस्ट सामने कौन सी साइड है स्टूडेंट्स? AC। क्या है? AC। तो यहां पे हम लोग को क्या लिखना है? AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर लिखने के बाद में ट्रायंगल में देखो कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल में साइड्स होती है A B B C
ए सी साइड है, हम लोग ने कौन सा एंगल देखा, एंगल बी देखा। एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी स्क्वायर है। अब ए सी स्क्वायर के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, बाकी की दो रिमेनिंग साइड्स कौन सी स्टूडेंट्स रह गई यहाँ पे। देखो वापस से मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये फॉर्मूला तुम लोग के दिमाग में बैठाने वाला हूं। लोग क्या, ए बी साइड है, बी सी है और ए सी है, हमारा एक्यूट एंगल क्या है, बी है। तो जस्ट बी एंगल को नोट पॉइंट करो, बी एंगल, बी एंगल, बी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी स्क्वायर लिख दिया। बाकी की दो साइड्स, रिमेनिंग साइड्स कौन सी रह गई है, ए बी रह गई है, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे और प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई रिपीट वंस अगेन, ट्राइंगल ए बी सी में ये लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। यही पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट, ये एंगल के अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी स्क्वायर, यहां से शुरू करना है। बाकी की दो रिमेनिंग साइड्स कौन सी रह गई है, ए बी रह गई है और बी सी रह गई है, उन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करना है। बस इतना काम करना है, उसके आगे का खेल देखो। एक्यूट एंगल, ये बताया था मैंने, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस मतलब माइनस करना है। अब स्टूडेंट आप लोगों को यहां पे लिखना है माइनस, क्या लिखना है, माइनस। क्यों माइनस लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस होता है इसीलिए लेस कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से शुरू कर रहे हैं। अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना, चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, हम लोग ये पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। अब ये पॉइंट से शुरू करके आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ जाओगे, जहां पे 90 डिग्री मिला वहां पे स्टॉप हो जाओ। आई रिपीट, 90 एक्यूट एंगल से शुरू कर रहे हैं, जहां पे, यहां इस साइड में जाओ, जहां पे 90 डिग्री मिल रहा है वहां पे स्टॉप हो जाओ। यहां से चले, ये 90 डिग्री स्टॉप। यहां पे क्या लिखोगे, बी डी। बी डी लिखने के बाद में इनटू करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, और फिर से शुरू हो जाना है बी से। और अब कहां तक जाना है, 90 डिग्री को छोड़ते हुए जाना है। 90 डिग्री नहीं चाहिए अभी हम लोग को, यहां से जाएंगे, क्रॉस करेंगे सी तक, तो यहां पे आ जाएगा बी सी, और सिर्फ यहां पे एक मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है बस। ऑब्ट्यूज एंगल में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहां पे भी 2 करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। एक बार हम लोग वापस से करते हैं, इसको मिटा देता हूं, एक बार फिर से देखते हैं। देखो एक्यूट एंगल बी था, एक्यूट एंगल बी के सामने अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी स्क्वायर। रिमेनिंग साइड्स कौन सी रह गई है, ए बी का स्क्वायर करेंगे और दूसरी साइड क्या रह गई है, बी सी स्क्वायर। अब एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन मींस कम करना, मतलब माइनस करना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, डॉट डालना है, मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना है, एंगल बी से शुरू किया था हम लोग ने, एक्यूट एंगल से आगे की तरफ जाओ, जहां पे 90 डिग्री मिल रहा है वहां पे स्टॉप हो जाओ, बी डी इनटू, और अब बी से शुरू हो जाओ, 90 डिग्री को क्रॉस करो, मतलब एक पॉइंट हम लोग को क्या चाहिए, बी से 90 डिग्री तक, और दूसरी पॉइंट क्या चाहिए, जहां पे 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री कहां पे, यहां पे नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी सी। दिस 90 डिग्री तक आए, वहां तक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में भी यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दिया होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC, दैट इज ABC। ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब यहां पे AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक्सटेंडेड BC, दैट इज इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक्सटेंडेड BC, D डैश B डैश C। अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम लोग को वापस से कहां से शुरू करना है, ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग को ये दिया हुआ है, यहीं से शुरू करना है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी मैंने बताया था, जहां पे एक्यूट एंगल है वहां से शुरू हो जाना है। यहां पे भी कहां से शुरू होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल से शुरू होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, ग्रेटर देन 90 डिग्री।
तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? AC, तो AC स्क्वायर लिखेंगे। इसकी दो साइड्स कौन सी बाकी रह गई है? दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये साइड तो हम लोग ने यूज कर लिया था, ये साइड और ये साइड रह गई थी, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पे देखो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री था, ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट इज मोर मींस प्लस करना है हम लोग को, तो यहां पे क्या है, प्लस की साइन डालेंगे और दोनों फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जरूरी है। अब इसके बाद में क्या देखना था हम लोग को, देखो ऑब्ट्यूज एंगल बी है, तो बी क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री तरफ जाएंगे, हमेशा बताया था बी से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, तो डेट इज क्या मिला हम लोग को, इंटू BD इंटू, अब जहां पे 90 डिग्री नहीं है वहां तक जाएंगे तो BC। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, पहले वाले के कॉन्सेप्ट के जैसे ही है। यहां पे प्लस क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस की साइन यूज करनी है, मोर देन 90 डिग्री है इसीलिए, और पहले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस कर रहे थे। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, एंगल जिस एंगल से शुरू कर रहे हैं वहां से शुरू करना है, उसका अपोजिट साइड लेना, अपोजिट साइड का स्क्वायर, बाकी की दो रिमेनिंग साइड्स हैं उसका स्क्वायर का एडिशन करना है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो माइनस लिखना है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो एडिशन लिखना है, और फिर इसके बाद में 2 लिखना है, और उसके बाद में क्या करना है, एक्यूट एंगल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे था तो हम लोग 90 डिग्री की तरफ गए थे, फिर बाद में वही पॉइंट से 90 डिग्री जहां पे नहीं है वहां तक गए थे। यहां पे भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल से शुरू किया है, पॉइंट बी से शुरू किया है, कहां तक गए, पहले 90 डिग्री ढूंढा, कहां पे 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री तो BD, और फिर देखा 90 डिग्री कहां नहीं है, वहां नहीं है तो BC। आई होप ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग करने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेकंड एप्लीकेशन, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। एंड ये अपोलोनियस थ्योरम हम लोग को शो करता है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल की साइड्स और मीडियन के बीच में रिलेशंस क्या है वो शो करता है। नाउ सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम होता होगा, नहीं होता होगा, मैं बताने वाला हूं करके मीडियन होता क्या है। नाउ लुक हियर, अगर सपोज मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल का एक साइड का मिड पॉइंट लेता हूं, अगर मैं मिड पॉइंट मींस अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीडियन किस सेगमेंट पे है, ये सेगमेंट पे है, और ये सेगमेंट के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन कहलाएगा। अच्छा, अगर सपोज ये साइड का मिड पॉइंट लेता हूं तो ये साइड के अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसको ज्वाइन करूंगा तो ये दूसरा मीडियन मिल जाएगा मुझे। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको करके मीडियन होता क्या है। मीडियन इज नथिंग बट जिस सेगमेंट का मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट के अपोजिट वर्टेक्स जो है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो मिड पॉइंट इज नथिंग बट अ सेगमेंट होता है, ठीक है। नाउ इन दिस, अच्छा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया होगा, एक ट्राइंगल दिया होगा, ट्राइंगल ABC, कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया होगा और वो साइड का अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया होगा मिड पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड मीडियन। दैट इज यहां पे हम लोग क्या है बोल सकते हैं, AM इज द मीडियन। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC का मिड पॉइंट ये है, और M को किसको ज्वाइन किया है, BC जो सेगमेंट है उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स, A, तो AM को ज्वाइन करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, AM इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब ये इंफॉर्मेशन की जगह पे वो ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज AM इज अ मीडियन, तो वन एंड द सेम, AM इज द मीडियन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore AM इज द मीडियन हो गया। अब एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोगों को, एंड हाउ टू रिमेंबर दिस थ्योरम। देखो स्टूडेंट, यहां पे मिड पॉइंट कहां पे बना हुआ है, अपना मिड पॉइंट बना हुआ है BC पे। मिड पॉइंट कहां पे, कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, 3 साइड होती है, AB है, AC है और BC है। मिड पॉइंट कहां पे है, मिड पॉइंट हमारी
BC पे, तो इसको छोड़ दो, बाकी दो साइड्स रह गई, उनका एडिशन कर दो, AB स्क्वायर और दूसरी साइड क्या है प्लस AC स्क्वायर। इतना करने के बाद में इक्वल टू डालना है। आई रिपीट वंस अगेन, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि M BC पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहां पे है, सेगमेंट BC पे है, तो BC को छोड़ देना है, बाकी दो वर्टेक्स है ट्राइंगल ABC की, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ मीडियन, मीडियन क्या अपना AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर, BM स्क्वायर। अब BM स्क्वायर की जगह पे हम लोग MC स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। आई रिपीट, हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस अपोलिनियस थ्योरम। ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 साइड्स है, मीडियन कहां पे दिया हुआ है, BC पे दिया हुआ है, वो साइड BC को टोटली इग्नोर कर देना है। बाकी दो साइड्स कौन सी रह गई है, AB और AC, उन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर दो, स्क्वायर करके एडिशन कर दिया हम लोगों ने। अब क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ AM, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर करना है, और प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। BM स्क्वायर मतलब क्या है, हाफ ऑफ, दैट इज M डिवाइड्स BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो चाहे ये पार्ट का स्क्वायर कर लो, चाहे ये पार्ट का स्क्वायर कर लो। ये क्या हो गया हम लोग का अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम से रिगार्डिंग थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों को, ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये 4 इन्फॉर्मेशन में से कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन दे देंगे और एक निकालने के लिए बोलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2।